अनिका की जिंदगी बड़े शांति से चल रही थी। अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके उसने अब अपना एक छोटा सा व्यवसाय शुरू कर दिया था। उसके जीवन में सब कुछ व्यवस्थित था। उसके माता पिता को भी उस पर गर्व था। लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा अधूरापन था जिसे उसने गहरे में कहीं दफना दिया था। यह अधूरापन था उसकी पुरानी मोहब्बत आरव। 4 साल पहले की बात है, जब अनिका और आरव कॉलेज के दोस्त थे। आरव की मुस्कान, उसकी बातें, उसकी छेड़छाड़ें, ये सब अनिका के दिल में गहरी छाप छोड़ गए थे। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती प्यार में बदल गई, लेकिन वक्त और किस्मत ने उनके रास्ते अलग कर दिए। एक दिन आरव ने बिना किसी कारण बताए अनिका से दूरियां बना ली थी। अनिका के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था। उसने बहुत कोशिश की उसे समझाने की, लेकिन आरव ने एक शब्द भी नहीं कहा। मजबूरी में उसने आरव के बिना आगे बढ़ने का फैसला किया। समय बीतता गया। अनिका ने अपने करियर में व्यस्तता ढूंढ ली। उसने खुद को काम में डुबा लिया ताकि आरव की यादें उसे सताने न आए। पर कहीं न कहीं उसके दिल के कोने में आरव के लिए एक खास जगह थी, जो कभी खाली नहीं हुई। एक दिन अनिका अपने ऑफिस में काम कर रही थी कि अचानक उसके फोन की घंटी बजी। उसने स्क्रीन पर देखा तो अनजान नंबर था। कुछ सेकंड के लिए उसके मन में ख्याल आया कि यह आरव हो सकता है, लेकिन उसने खुद को ये कहकर समझा लिया कि यह सिर्फ एक वहम है। उसने फोन उठाया। हेलो। दूसरी ओर से एक जानी पहचानी आवाज आई, अनिका, मैं आरव बोल रहा हूँ। उसका दिल धड़कने लगा। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, जैसे एक पुरानी याद अचानक से उसके सामने आकर खड़ी हो गई हो। वह कुछ पल के लिए बोल नहीं पाई। अंततः उसने खुद को संभालते हुए जवाब दिया, हेलो आरव। इतने साल बाद कैसे याद किया? आरव ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, अनिका, मैं जानता हूँ कि मैंने तुमसे बात किए बिना ही तुम्हें छोड़ दिया था। मेरे पास अपने बचाव में कोई अच्छा कारण नहीं है। पर क्या तुम मुझसे एक बार मिल सकती हो? मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ। अनिका के दिल में गुस्सा और दर्द दोनों एक साथ जाग गए। लेकिन उसके मन के किसी कोने में आरव से मिलने की चाह अब भी बाकी थी। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर मिलने का समय तय कर दिया। अगले दिन अनिका और आरव शहर के एक छोटे से कैफे में मिले। आरव को देखकर अनिका की पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो गईं। आरव ने कुछ वक्त बाद कहा, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ गलत किया। मेरे पास तब कुछ ऐसे हालात थे जिनके बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं बता पाया। मेरे परिवार को अचानक कुछ बड़ी समस्याएं झेलनी पड़ी। मुझे उस समय खुद को और अपने परिवार को संभालने की जरूरत थी। लेकिन मुझसे जो गलती हुई, वह ये थी कि मैंने तुम्हें बिना बताए ही दूरियां बना ली। अनिका की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, तो क्या अब तुम वापस आ गए हो? क्या तुम्हारे दिल में अब भी मेरे लिए कोई जगह है? आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ अनिका, मेरा दिल हमेशा से तुम्हारे लिए धड़कता रहा है। मैं वापस आया हूँ क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। उसकी आंखों में सच्चाई झलक रही थी। अनिका का दिल भी उस सच्चाई को महसूस कर सकता था। धीरे धीरे उनके बीच की कड़वाहट मिट गई और एक बार फिर से उनकी मोहब्बत ने उनके दिलों में जगह बना ली। आरव और अनिका ने फिर से एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। वे दोनों अब और भी ज्यादा समझदार थे और उन्होंने अपने अतीत को पीछे छोड़कर एक नए सफर की शुरुआत की। इस तरह उनकी पुरानी मोहब्बत ने फिर से उनकी जिंदगी में रंग भर दिए और इस बार वे दोनों अपनी मोहब्बत को किसी भी मुश्किल से बचाने के लिए तैयार थे।